खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। गंगोह में काजी रशीद लाइब्रेरी का उप जिलाधिकारी हिमांशु नागपाल ने किया उद्घाटन। गंगोह विधानसभा के युवा नेता एडवोकेट हमजा नौमान मसूद साहब का शिक्षा के प्रति प्रेम के तहत गंगोह में अपने दादा काजी राशिद मसूद साहब के नाम पर कुछ लाइब्रेरी खोलने के सपने की आज शुरुआत हो गई, जिस कड़ी में गंगोह के इलाही बख्श में पहली राशिद मसूद लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल के कर कमलों द्वारा किया गया। संबोधित करते हुए राशिद मसूद लाइब्रेरी मिशन का नेतृत्व कर रहे हमजा नौमान मसूद साहब ने अपने संबोधन में कहा, ये लाइब्रेरी हर धर्म हर जाति के लिए खोली गई है, जिसमें हर धर्म की पवित्र किताबों, संविधान किताबों, संवैधानिक किताबों, ऐतिहासिक किताबों को रखा गया है। हमजा मसूद साहब ने अपनी मां शाजिया मसूद साहिबा, बुआ सलमा आसिम कुद्दूसी का इस काम में सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शादाब मलिक साहब गंगोह चेयरमैन पुत्र भी मौजूद रहे। जब मैं अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा था तो उस समय वहां पर एक बहुत ही पुरानी ऐसी लाइब्रेरी थी जिसको कुछ वहां के ही बच्चों ने रिवाइव करके 500 रुपये पर महीना की कॉस्ट से 24 घंटा वहां बैठते थे और अपने सीनियर्स के यहाँ, मेरे सीनियर्स वही रहते थे, तो पूरे 500 रुपये में वहां पर पूरा खर्चा चल रहा था हमारा। वहां पर बैठते थे, वहीं पे खाना खाते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो एक चीज जो लाइब्रेरी के बारे में उस समय समझ आई थी कि लाइब्रेरी जैसे कोई फिजिकल जगह नहीं है, एक इन्वायरमेंट है ये ऐसा नहीं एक बिल्डिंग खड़ी कर दी वो लाइब्रेरी बन गई, अब लाइब्रेरी चलेगी। एक माहौल होता है लाइब्रेरी का अपना, जहां आप अपनी जो तालीम है, आपकी कुछ जानकारी है, आपकी नॉलेज है, उसको शेयर करते हो, आपस में बांटते हो। इसलिए एक लाइब्रेरी है कि आप देखते हो कि नहीं 10 बच्चे और पढ़ रहे हैं, मैं भी आज लगन से पढ़ूं। इसलिए एक लाइब्रेरी, ना कि इसलिए कि बस एक बिल्डिंग बन गई, कुछ किताबें रख गई, टेबल चेयर लगा दी, बस तैयार है, इसमें कोई बच्चा आ नहीं रहा। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि ये स्पेस प्रोवाइड करना, बट ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि वो माहौल लाइब्रेरी के लिए बनाना। अगर वो माहौल नहीं बनेगा तो ये बस थोड़े दिन में एक बस जगह बन के रह जाएगी। और जैसा कि बता रहे थे कि काफी पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एक घर में कभी माहौल नहीं मिल पाता कि कभी यहाँ वहाँ शोर है, जगह नहीं है पढ़ने की, कोई काम दे रहा है या ऐसा कुछ माहौल नहीं है घर में। तो उनके लिए लाइब्रेरी से अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती कि आए अपना शांति से बैठ के पढ़ें। वहाँ किताब है, वहाँ लोग हैं, वहाँ आपको समझाने वाले लोग हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ तो आपने तो एक स्पेस बना दिया, पर ये आप सबकी जिम्मेदारी है उसको वो माहौल में कन्वर्ट करने की, ताकि लाइब्रेरी लंबे समय तक चले। और शायद वापस ऐसा बता रहे डीएम कमिश्नर करके बन के कभी आए तो देखे तो हाँ चल रही है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मंत्रण देने का, और काफी अच्छा लगा क्योंकि हम भी उसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे इतने रिसोर्सेज हमने अपनी लाइफ में नहीं देखे, इतने रिसोर्सफुल नहीं रहे हैं, पिछड़े वर्ग से रहे हैं, तो लाइब्रेरी का महत्व समझते हैं। और क्योंकि जैसा आप बता भी रहे थे कि गंगोह ऐसा कस्बा है जो दिन ब दिन नशे की चपेट में जाता जा रहा है। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई अब दिखता है कि सड़क पे चलते हुए, खेत में बैठे हुए, और पुलिस प्रशासन एक एक्सटेंट तक उसको कंट्रोल कर सकता है। पर जो बच्चों का मन है, जो वो मन बहुत ही एक एज होती है 11 से 18, इसको एक साइकोलॉजी में तो ये एक फिक्स्ड है 11 से 18 है, वैसे 10 का बच्चा 19 का बच्चा भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये जो एज होती है, इसमें इंसान अपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है लाइफ में, और बहुत इन्फ्लुएंस होता है आसपास की एनवायरनमेंट से। कि जब देखता है कि आसपास पढ़ाई का माहौल है तो पढ़ाई से इन्फ्लुएंस होता है, आसपास देखता है कि कोई खेल का माहौल है तो उससे इन्फ्लुएंस होता है। अपने अपने रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करता है कि किससे मुझे सीख लेनी है, किससे मुझे तालीम लेनी है।
तो इस एज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आसपास, जैसे ये मोहल्ला इलाही बख्श है, ये एक सेंटर बन जाता है यहाँ पे कि जहाँ पर बच्चों की चहल पहल रहेगी, वहां वो माहौल रहेगा, वहां वो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, तो इस चीज से भी दूर रहेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आप सब अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको सिखाएं कि आप यहाँ पे आओ, कुछ समय पढ़ाई करो, पढ़ाई ना भी करो, यहाँ पर आओ, बैठो, आके बैठेंगे, देखेंगे, वो अपने आप उनमें वो माहौल तो बनेगा। कम से कम आके बैठेंगे 2 घंटा, आधा घंटा, देखेंगे कि नहीं ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं क्यों ना पढ़ूं। अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो सड़कों पे घूमेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, देखेंगे यहाँ वहां ये नशा चल रहा है, ये चल रहा है, तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। बच्चे के मन में थोड़ी ना ये चीज खराब है, ये चीज बुरी है, वो तो उसको बाद में पता चलता है। वो तो अपने जो आज का आसपास का माहौल है उसी को देख के सीखता है। तो बस यही आशा है कि ऐसी ही पहल दूसरी जगह भी हो, ऐसे ही आगे ये लाइब्रेरी बढ़े, आप इसको सपोर्ट करें और ये वर्षों वर्ष तक एक एग्जाम्पल की तरह बन के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के अंदर बच्चों की शिक्षा के लिए हम काम करें। देखिए, हर दौर के अंदर मुद्दे अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं। जब हमारे दादा का दौर था तो सड़क, बिजली और पानी मुद्दा हुआ करता था। अब हम आज के हालात के अंदर देख रहे हैं तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों के अंदर तालीम की कमी है, जिसकी वजह से हम समाज के अंदर अपनी लड़ाई जब ही लड़ पाएंगे जब हमारे हाथ में कलम होगा और हम अच्छी तालीम हासिल करेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि मैं गंगों के अंदर ये छोटी छोटी मुहिमें चलाकर रोज़गार और तालीम की रोशनी को आगे लेके चलूँ। इसलिए हमने इसी उपलक्ष्य में काजी राशिद मसूद लाइब्रेरी मोहल्ला इलाही बख्श के अंदर खोलने का काम करा है, जो सर्व समाज के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। और ये लाइब्रेरी जो है ये इंशाल्लाह एग्जाम्पल बनने का काम करेगी पूरे क्षेत्र के अंदर, कि यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी है और इस मुहिम को लेकर हम हर महल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर लेकर जाएंगे। आने वाले 5 साल के अंदर मेरा एक ख्वाब है कि मैं हर गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर एक लाइब्रेरी खोलूं अपने दादा के नाम से, ताकि लोग वहां से तालीम हासिल करें और समाज के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। कितनी बड़ी लाइब्रेरी है? देखिए हमने जो शुरुआत करी है यहाँ पर 300 से 350 से ज़्यादा किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर हैं, जिसके अंदर साइंस की, मैथ्स की और आपका स्कूल के कोर्सेज, लिटरेचर और इस्लामिक व धार्मिक किताबें इसके अंदर आपको मिलेंगी। लैंग्वेज की किताबें हैं, अंग्रेज़ी की, हिंदी की और उर्दू की। और इसे हमने वहाँ पर FAA स्कूल जो है अता मंजिल के अंदर, उसके अंदर हमने ये खोली है। इसलिए खोली है कि उस स्कूल को भी फ़ायदा होगा, और एक शर्त पे खोली है कि वहाँ पर बाहर के बच्चे भी, जो स्कूल के स्टूडेंट नहीं भी हैं या मेरे और आप जैसे आम लोग हैं, वो भी वहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज एक ही है, मैं अपनी वकालत पूरी करके वापस आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी तालीम हासिल करें। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर था और बहुत AMU के अंदर फ़ीस जो है वो पूरे साल की 8,000 रुपये है। इससे ज़्यादा बच्चों का आप मोबाइल दिलवा देते हैं आज के ज़माने के अंदर। अगर आप कोशिश करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, हज़ारों बच्चों में बैठोगे तो नाम निकलेगा। अगर आप तालीम के अंदर आगे जाओगे तो यही देश का मुस्तकबिल है। इसी से आप दुश्मनों से लड़ाई लड़ोगे, वरना आप बग़ैर तालीम के कुछ नहीं कर सकते। एक मैंने और चीज़ यहाँ से ऐलान करी है पापा से, क्योंकि हमारी वालदा जो है ये वो चलाती हैं राशिद मसूद ट्रस्ट, उसी के संयोजन से हम लोग इंशाल्लाह, मैंने चेयरमैन साहब से ऐलान करवाया कि हम लोग एक सिलाई सेंटर भी कस्बे की गरीब महिलाओं के लिए ख़ास तौर से बहुत जल्द इंशाल्लाह गंगों में खोलने का काम करेंगे।